हम लोग तो निकल चुके हैं बद्रीनाथ दर्शन के लिए। ये रास्ता है कुछ हमारे होटल से, शॉर्टकट रास्ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँ, मौसम बढ़िया हो रहा है, बारिश हो रही है। मैंने तो सोचा हमारे आने के बाद स्नोफॉल भी हो जाए तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। वही हो रहा है, हमारे आने के बाद में बारिश हो चुकी है। अब स्नोफॉल पड़ता है तो हमें कोई टेंशन नहीं। मैं नीचे देखूँ, कहीं नीचे रोल होता हुआ जाऊँ। लेट्स गो। हमें होटल की सारी डिटेल मैं तुम्हें दिन में दूंगा, क्योंकि अभी कुछ तुम्हें दिखेगा नहीं। रास्ता तो ऐसा कुछ है। जो हमारे होटल वाला रास्ता है वो यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। और ये मेन रोड वही हो गया जो आपको बद्रीनाथ का लेफ्ट हैंड साइड से आता है, जिस पे हमने टोल कटवाया है पार्किंग का। और हमें इस तरफ जाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले कंस्ट्रक्शन नहीं था, मतलब बना नहीं था कुछ, पहले कंस्ट्रक्शन था पूरे में। तो पहले का आप लोगों को समझ नहीं आएगा, मेरी वीडियो में मैं अटैच कर दूंगा। हम लोग आए थे तो ऐसा कुछ इस ये रास्ता है। पहले इधर से जाते थे, कंस्ट्रक्शन आगे हो रहा था, वहाँ से नीचे जाते थे। अब ये नया रास्ता हमें बताया, इस पे चलते हैं। और वैसे तो 1 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए मंदिर यहाँ से, एज ऑन माई ओपिनियन, या कुछ भी कैलकुलेशन। देखते हैं कितनी ढलान आती है, कितनी, क्योंकि हमारे साथ में बड़े बुजुर्ग कुछ लोग हैं। और आप लोगों को पहाड़ तो दिख नहीं रहे होंगे, नर और नारायण इधर हैं, ये दोनों भगवान हमारे बैठे हैं। ये है बद्रीनाथ धाम का बस स्टैंड, और सीधा सीधा चल रहे हैं। भीड़ तो अब थोड़ी सी दिख रही है, पर क्या करें, दर्शन तो करने ही करने हैं। चल रहे हैं आगे की तरफ। आगे रह गया होगा 200 मीटर, ये आगे जो टी पॉइंट से दिख रहा है, इधर से लेफ्ट लेना है बस, फिर अपने पहुंच जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में मैं तुम्हें मॉर्निंग में सारी की सारी डिटेल दूंगा, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना नाइट के टाइम पे वीडियो नहीं आती। तो अब टाइम आ चुका है आपको मंदिर के दर्शन कराने का। यहाँ से पहला व्यू आपको मंदिर का दिखाते हुए। जय ओ बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। पहले हम लोग चल रहे हैं तप्त कुंड के अंदर। तप्त कुंड के अंदर इधर टेम्परेचर माइनस में जाता है और इधर पानी गर्म रहता है। पहले स्टेयर्स में देख रहा हूँ, लास्ट टाइम में मैं यही डायलॉग मार रहा था कि मेरे दांत टूट जाएंगे। कोई नहीं, कभी कभार सेम चीज़ भी देख लेनी चाहिए। बट देखो, यहाँ पे लोग अपना खाना पकाते हैं, यहाँ पे लोग अपनी श्रद्धा से सब कुछ करते हैं, नहाते हैं, सबकी श्रद्धा है सब में। उधर का ही गर्म पानी इधर आ रहा है, तो इधर से हम लोग जल प्राप्त करते हैं और छिड़कते चलते हैं। आखिरकार बद्री विशाल जी ने बुलाया और हम चले आए। पहले चलते हैं फटाफट लाइन में, दर्शन करते हैं, जिससे पहले कि मन्नत बंद हो या कुछ दिक्कत हो। जा रहे हैं, लाइन में लग के दर्शन करें, फिर फोटोशूट वगैरह अपने आप बाद में करते रहेंगे। जो आपको सामने लाइन दिख रही है, बस इतनी लाइन थी। हमको बस आधा घंटा लगा था दर्शन करने में यहाँ पे। अब वापस आके हम लोग सो गए थे, क्योंकि नाइट हो रही थी और थक गए थे हम लोग। तो मैंने वीडियो आगे कैरी ऑन नहीं करी। हम लोग देख रहे हैं नज़ारे। ये है मेरे रूम से, रूम क्या मतलब, रूम से अटैच्ड एक बालकनी टाइप थी, इसको बंद करके एक बेडरूम बना दिया था। तो मेरे लिए बेस्ट था। तो व्यू इससे मस्त थे, सब कुछ मस्त था। तो भाई आज है एक और नया सुहाना दिन, और आज की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग तुम्हें होटल के बारे में बता के। फिर हम लोग जाएंगे अपने मंदिर में एक और बार दर्शन करने। फिर हम लोग जाएंगे ऊपर चरण पादुका है पहाड़ पे। पहाड़ का कुछ नज़ारा ऐसा आ रहा है, और अपनी गाड़ी के हाल देखो, ऊपर से स्टीम निकल रही है। क्यों? क्योंकि जो भी ओस थी अब धूप से इवेपोरेट हो रही है। भाई कितनी ठंडी गाड़ी पड़ी है। अंदर एसी किसने चलाया? ओए
मैं पानी की बोतल लेने आया हूँ क्योंकि ट्रैक के लिए प्रिपरेशन करनी है। बाकी ये अपना होटल है श्री कुबेर रेजिडेंसी बद्रीनाथ। ये अपनी गाड़ी थी और इसकी एंट्री इसके पर रूम हमको पड़ा है जो है 1500 रुपये। और उसके अंदर भी ख़ास बात ये है विद गीज़र है, विद मतलब चाय गर्म करने वाली केतली है। ये मेरे हिसाब से तो प्राइस वेरी करता है टाइम के हिसाब से। अभी टाइम थोड़ा कम रश वाला चल रहा है तो उसकी वजह से ऐसा है। तो हमारा रूम है, 2 रूम लिए हमने। एक है हमारा 201 और ये है हमारा 204। 201 का टूर तुम अब देखो। ये भाई अपना रूम 1 जो कि ऐसा डबल बेड है और वहाँ पे नॉर्मल सा बाथरूम और इधर से व्यूइंग पॉइंट, बस इतना सा रूम है। और मैं तुम्हें सेकंड रूम थोड़ी देर में दिखाता हूँ। 204 का रूम टूर। अब स्टाइल मानने के चक्कर में सेकंड रूम की वीडियो बनाना भूल गया मैं। इसका अपोजिट ही था वो रूम और उससे अटैच थी वो बालकनी जहाँ पे ये कर्टन लगे हुए हैं। यहाँ से एक बालकनी अटैच थी जहाँ पे मैं रुका हुआ था। तुम देखो। बाकी बात रही हम लोग माना भी जा रहे हैं। तो माना के अंदर के लिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी आगे हम लोग जाएंगे। बट पहले हम इधर जाएंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम लोग दर्शन करेंगे मंदिर में जो कि यहाँ है और फिर हम लोग जाएंगे ऊपर वहाँ पे। उसमें हम 2 जने जाएंगे सिर्फ चरण पादुका के लिए। फिर हम वापस आते पर फिर होटल आएंगे, फिर जाएंगे माना विलेज। तो भाइयों अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल वापस क्योंकि हमने सोचा था गाड़ी अगर खड़ी हो जाएगी यहाँ पर तो गाड़ी खड़ी कर देंगे। एक बार दिखा दे, हम इसमें रुके थे शायद, है ना? इसमें, हाँ यही था। हाँ, हम 2 साल पहले आए थे तो हम लोग इसमें रुके थे। बेकार था होटल, 2500 रुपये लिए थे और हमारा जो अभी है वो 1500 रुपये के अंदर है तो वो बढ़िया है। तुमको शायद महंगा मिले बट फिर भी 3000 तक मिल जाए तो उस बजट में बहुत सही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस से मंदिर क्योंकि कार तो हम लोग वहाँ पे खड़ी नहीं कर पाए। चालान कटता है मतलब 500 रुपये का, वो हमें अच्छा नहीं लगता। और ट्रिप पे ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती गाड़ी चालान वालान कटे। तो सेफली अपनी गाड़ी होटल पर खड़ी कर दी। अब वही पैदल रूट से जा रहे हैं बस स्टैंड होते हुए। तो चलिए मेरे साथ में। तो ये भाई आप लोगों का बस स्टैंड आ चुका है। लेफ्ट में नर पर्वत, नारायण पर्वत और इसके पीछे चरण पादुका, जहाँ पे हम लोग जाएंगे अभी। तो इसलिए हम छोटे छोटे कदम रख रहे हैं। अभी से थक जाएंगे तो आगे जाके दिक्कत होगी। तो बस स्टैंड अगर आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग अगर बस से आना चाहते हैं तो वो यहीं उतारेगी आपको, कहीं और नहीं, और मिलेगी भी यहीं से। कि हम लोग चरण पादुका कर रहे हैं, अगर इन लोगों को फिर हम नहीं जा पाए तो नहीं लगेगा हम फट गए। हाँ तो मैं काट दूंगा ना। अगर हम लोग जा पाएंगे तो ही मैं डालूंगा, नहीं तो मैं काट दूंगा। मैं बहुत तेज चैनल हूँ। तो देख लो ऐसा कुछ बस स्टैंड है। यहाँ पर जलवल की और बाथरूम की सारी प्रबंध है। तप्त कुंड के अंदर नहाइए, अपने पाप धोइए, अपनी बीमारियाँ नष्ट वहीं करिए। और रात में स्नोफॉल हुई है सिर्फ और सिर्फ ऊपर हुई है, इधर ऊपर दिख नहीं रही होगी। ऊपर सिर्फ स्नोफॉल हुई है, नीचे बिल्कुल नहीं हुई है। हमें जो चाहिए था वो हुई नहीं। बताओ, चलते हैं दर्शन करेंगे। तो भाई साहब आज भीड़ हो रही है पीछे तक, मतलब ये समझो 1-1.5 किलोमीटर तक कुछ नहीं गया। तो हम लोग वापस जा रहे हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, फिर हम लोग अपनी ट्रैकिंग चालू करेंगे। जो भी फैमिली मेम्बर है वो चले जाएंगे घर पे, मतलब घर पे मीन्स होटल। लेट्स गो। अभी हम लोग आ रखे हैं रेस्टोरेंट में जिसका नाम है अर्देश्वरी रेस्टोरेंट में आ रखे हैं अभी हम लोग। इधर आपको इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। बहुत बढ़िया मेनू है, मगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है पर जगह के हिसाब से ठीक है। हाँ, पहाड़ों पे हिसाब से सही है। हमने ऑर्डर करा है, खाते हैं। लुक देख लो कैसी है। तो ये रेस्टोरेंट में हम लोगों ने खाना खाया, बढ़िया था। पराठे बढ़िया थे, पराठे रिकमेंडेड करूँगा, बहुत बढ़िया। और हम लोग अब जाएंगे उधर, वो ऊपर
वहाँ पे। तो हम मित्र हम दो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ वहाँ पहाड़ पे। पहले तो मंदिर तक चलने हैं, वापस मंदिर से फिर पीछे की तरफ चढ़ाई चालू करते हैं। हम लोग खड़े हुए हैं देवलोक बद्रीनाथ में। यहाँ का ये धर्मशाला है, मतलब GNVM का है। तो यहाँ पे ऑथेंटिक खाना मिलता है। तो मेन्यू वगैरह तो कुछ दिखा नहीं, इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। बाकी ये देख लो 3 किलोमीटर ट्रैक है बद्रीनाथ से, जो कि इस पहाड़ के पीछे ही पड़ेगा। चलते हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं ऐसे ट्रैक पे, अनप्लान ट्रैक पे, और जहाँ शायद मेरे हिसाब से तो कोई टूरिस्ट में भी जाता होगा कोई ना कोई। ये मंदिर हो गया बद्रीनाथ मंदिर। ये जो लेफ्ट राइट पर रास्ता है, लेफ्ट साइड पर रास्ता जा रहा है, इस पे हम लोगों को चलना है। ये रास्ता आपका लोकल एरिया जाता है पूरा का पूरा, और वहीं से ट्रैक है पूरा ऊपर तक का। चलते हैं। तो ये फुल लोकल एरिया से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। कहाँ है मेरा रास्ता? सबसे पूछते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ना कोई प्रॉब्लम नहीं, चेंज नहीं ना हमें चलना है ज़्यादा, क्योंकि हम पे सिर्फ 2 घंटे हमें कवर अप करना है जल्दी। तो चल रहे जल्दी जल्दी। ऐसा कुछ व्यू आ रहा है मस्त। चलो चरण पादुका के लिए ऊपर है, ठीक। तो अब आए हम लोग सही रास्ते पे। वैसे हम उधर से राइट से निकले हैं। अब ये पूरा का पूरा स्टीप है, तो अपनी सांसें बचा करके धीमे धीमे चलते हैं। मुझे नहीं पता था भाई जीने होंगे, मुझे लगा था प्लेन रास्ता है, अब मालूम पड़ रहा है जीने हैं। चलो पर अब आ ही गए हैं तो चल लेते हैं भाइयों। अभी बस नेक्स्ट से चढ़ पाए, मतलब 500 मीटर, जो कि रास्ता 500 मीटर का बिल्कुल स्टीप था। 0 से ऊपर आए हैं 200 मीटर, तो 200 मीटर का ये था। व्यू देखो ऊपर, अब ज़्यादा स्टीप तो नहीं है, बट स्टेयर्स ना हो, और व्यू ऊपर स्नोफॉल। हाँ, बद्रीनाथ का मंदिर हीरा। बाकी व्यू बड़ा अच्छा, झरना दिखने लगा है। ये बताओ, सुनो ऑन कैमरा, अगर ये चलता होगा बंदा इसके ऊपर, हाँ हाँ, और गलती से डिसबैलेंस हो गया, हवा के चलते, हाँ। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलो और भाई भी आ रहे हैं, देखते हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं, और हमें जैसा कि लगा था कि बस वो ना हो, स्टेयर्स ना हो, हम लोग बाकी चल लेंगे। और वही आगे स्टेयर्स नहीं है, चलना बड़ी बात नहीं है, पर स्टेयर्स होती है ना तो पोटेंशियल सारा का सारा बोल जाती है भाई, स्टेयर्स में चले जाता है, और बचता कुछ नहीं है। बोलो मत, और बोलना है तो लो ऑक्सीजन की वजह से वो ब्रीदिंग नहीं हो पा रही है। तो मैं यहाँ भी तंबाकू सब कूड़ा करते हैं, और हम लोग लाए अपने साथ बायोडिग्रेडेबल पॉली बैग्स, जो कि हम कार में अंदर कूड़ा कर रहे हैं, जो भी हम चलते हुए कूड़ा करते हैं उसके अंदर हम रख लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में खाना कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। जैसे देखो बच्चे बर्तन धो रहे हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, तो हम क्यों नहीं चल सकते? यहाँ पे स्लाइड है भाई, सतीश भाई स्लाइड मारो। तो अभी हम लोगों का ट्रैक हो चुका है भाइयों, 1-1.5 किलोमीटर आ गए होंगे हम लोग, 1 किलोमीटर। तो अब बद्रीनाथ कुछ ऐसा लग रहा है, देखो। और ऊपर ये शायद हनुमान जी का मंदिर आ रहा है, इधर भी चलेंगे हम लोग। अभी पन्नी ढूंढ रहे हैं, एक कोई पन्नी मिल जाए जिसके अंदर हम ये रैपर जो भी यहाँ पे पड़े हैं सब उठा सकें, क्योंकि बहुत कूड़ा हो रखा है यार, देखा ही नहीं जा रहा। या तो आगे से जुगाड़ करेंगे,
नीचे से उठाते मतलब ऊपर से लेते हुए आएंगे। अगर ऊपर कुछ जुगाड़ हो जाती है कि पूजा की पन्नी या पूजा के सामान के अंदर पन्नी मिल जाए, हम भाई क्लीन करेंगे। हम नहीं देख सकते भाई ऐसा, क्योंकि हम खुद गाड़ी के अंदर मैं 25 पॉली बैग लेके आ रखा हूँ बड़े वाले, जो कि हमारे खुद के कूड़े के लिए है। और मैं ऐसी जगह कूड़ा नहीं देख सकता भाई जहाँ पे 100% श्रद्धालु में से सिर्फ और सिर्फ 10% आते हैं, जो कि दिख रहे होंगे थोड़े से लोग हैं, और उसमें से भी कुछ 5% या 7-8% ऐसे कूड़ा करके जाते हैं। हेलीकॉप्टर ये तो चलो यहीं के बच्चों ने करा होगा, बट ये शिखर ये तो लोकल लोग नहीं करेंगे ना, हर जगह ये देखो चाय के कप लोकल लोग नहीं करेंगे। लोकल लोग इस जगह को देवभूमि बोलते हैं, और इधर उनके सारे के सारे इष्ट देवता रहते हैं, जंगल देवता रहते हैं, वो इस जगह गंदा नहीं करेंगे। ये देखो पानी की बोतल, भाई सेंस लाओ भाई थोड़ा बहुत, नहीं चलेगा भाई ऐसे। सरकार तुम्हारी कितनी मदद करेगी, ये तो नहीं कर सकती। बोला भी नहीं जा रहा ऑक्सीजन लेवल की वजह से। चलो बिना बोले ट्रैक करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को शोर नहीं मचाना है, तो तुम्हें बस दिखा के लेके आऊँगा, क्योंकि ये शांति स्थान है। बड़े बड़े लोग साधु संत यहाँ पे बस शांत रहने आते हैं, तो हम लोग नहीं करेंगे। अभी कुछ ज़्यादा चढ़ के आ रहे इसलिए सांस नहीं है। चलो आगे। रहने दे, तू चले ले, कैमरा लिया बंद है, ताला लगा हुआ गुफा में। चलो बैक टू द ट्रैक, या थोड़ा बैठ जाते हैं। मैं इन भाई ने बताया ट्रैक अभी बस आधा हुआ है। और ये देखो कौन सी नदी भाई, ऋषि गंगा नदी हमारे बगल से जा रही है। मेरे को डर लगता है, मैं तुम्हें फ़ोन से दिखा देता हूँ, देख लो दिख गई होगी। तो अभी ऊपर चलता है, क्योंकि ना नीचे खचरे आ रहे हैं थोड़े नीचे से ना, और सारा का सारा एक्सपीरियंस ख़राब कर देंगे हम लोगों का। हम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए चल रहे हैं ना, तो वो लोग अपने गालियाँ देते हुए चल रहे हैं। हम लोगों को वो नहीं हो रहा, चिल्ला रहे देखो। हाँ विष्णु भगवान बस इतनी कृपा कर दें। मेरे ना मन में जब से सुना है ब्रह्म कमल होता है, वो मेरे अंदर ना चाह है देखने की बहुत। पता है वो केदारनाथ के पास में दिख जाता है, पर यहाँ दिख जाए तो मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। बाकी नीचे देखो, और ये वाले ट्रीज चालू हो गए। पोज मत मार, बोल नहीं पा रहे हैं, कम बोलते हैं। ये देखो भाई, ये ट्रीज बड़े दिनों बाद देख रहा हूँ। केदारनाथ में तो नहीं थे, शिमला वगैरह में देखते हैं। कैंपिंग प्लेस है शायद, तो देखो। और नीलकंठ पर्वत तो दिख रहा है, पर ग्लेशियर नहीं दिख रहा है। जो आप लोगों को पहाड़ दिखता है बद्रीनाथ से, उसके अभी हम लोग टॉप पे खड़े हैं। पसीने में तो भाई अब शायद थोड़ा बहुत बच रहा होगा, चलते हैं। पहाड़ के पूरी की पूरी ऊपर हवा आ रही है ना भाई, जन्नत है भाई, केदारनाथ है, बहुत अच्छी जगह है। पर इससे बोला ही रश है ना वहाँ पे जो, और इसको बोलते ही वैकुंठ धाम है विष्णु जी का, तो अलग है भाई, फीलिंग अलग है। और अभी इतनी देर में स्नोफॉल हुई है ऊपर, मतलब 1 मीटर के आसपास बर्फ़ हो चुकी है पहाड़ के ऊपर, दिख रहा है। चट्टान से फिसल के नीचे आ रही है, वो ऊपर इतनी बड़ी है। और यार ऊपर भी स्नोफॉल थी ऊपर यहाँ पे, उस पहाड़ पे भी तो, पर वो पहाड़ पीछे से पक गए हैं थोड़े। आगे की तरफ बढ़ते हैं,
कैंपिंग प्लेस बड़ा खतरनाक है। जो भी है आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पानी है यहाँ पे, पानी तो यहाँ पे हर जगह है मेरे भाई। बद्रीनाथ मंदिर और ये हम वो हमारा होटल, ये रहे हम। मैं लफ्ज़ों में तुम्हें बयान नहीं कर सकता और कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता। तुम बस आके एक बार मेरे कहने पे ट्रैक करना। मुश्किल लगेगा, जो कि हमको लगा थोड़ा सा, पर इतना नहीं था। और बाकी बोलोगे भाई मेरी वीडियो में आके कि भाई मज़ा आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो बगल में ऐसे पानी चल रहा था, अभी तो नहीं चल रहा, पीछे चल रहा था, बगल में पानी चल रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है, क्या मज़े हैं। और यहाँ पे लोगों ने कैंप कर रखा है, जन्नत है। बेस कैंप जाने वाले लोग हैं। हाँ, ये बेस कैंप के लिए जाते हैं। यहाँ से रास्ता है ना नीलकंठ बेस कैंप, जो मैंने बताया आगे है, वो ऊपर है बहुत। तो अभी तो हम लोग आगे चलते हैं। शायद वो झंडा एक लहर रहा है आगे, वहाँ पे देखो ऊपर से पानी आ रहा, पानी पीना, पानी पियो, बाकी आगे चलते रहो। भाई तुम कितने साल के हो? मैं हूँ भाई 17 साल। तेज बोलो। मैं हूँ भाई 17 साल का। 17 साल का। और ये क्या ट्रैक कर रहा है? पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। हाँ, पढ़ाई लिखाई की उम्र में केदारनाथ घूम लिया तू, 4 धाम तेरे होने वाले हैं, द्वारकाधीश रह गया तेरा। तेरी कितनी ज्योतिर्लिंग हो गई है? मेरी हो गई है 8। 8 ज्योतिर्लिंग हो गई है। पढ़ाई लिखाई की उम्र में घूम क्यों रहा है? पढ़ाई लिखाई की उम्र में घूम क्यों रहा है? पढ़ाई लिखाई भी तो हो जा रही है भाई। कितने परसेंट आए थे 11th में? 10th के पूछ लो। 10th के कितने आए थे? 10th के थे भाई 76। 76। और जो घर में बैठे हैं खचरे, उनकी तो 30% आ रही है। वो पढ़ाई लिखाई करते हैं ना पूरे दिन तक। हाँ, तू क्यों घूम रहा है? और ये तू बद्रीनाथ के ऊपर 4 किलोमीटर का ट्रैक क्यों करके आया है? पर भगवान से मिलने के लिए। कौन से भगवान? वासुदेव से। क्या है ऊपर? ऊपर जन्नत। जो ऊपर क्या है, देखने क्या आया है? चरण पादुका। किसकी? विष्णुदेव की। क्या मिलेगा उससे? संतुष्टि, शांति। तो ऐसे जने जो बोलते हैं ना, उनके लगाओ रहपट, ठीक है, और भगवान के अंदर लगाओ दिमाग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग आ चुके हैं फाइनली, कंप्लीट हो गया, सामने दिख गए। दर्शन करते हैं, तुम लोगों को कराते हैं, रिटर्न भी जाना है। पहुंच चुके हैं आखिरकार। तो यहाँ उतार देते हैं ना, यहाँ उतार दो, उतार दो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फाइनली दर्शन हो गए हैं। ये मेन चरण पादुका है, वहाँ पे पत्थर पे 2 और हैं, हम उनके भी दर्शन कराते हैं। चलो। ये है 2 चरण। भाई मैं निशब्द हूँ भाई, जो यहाँ पे आके फीलिंग है ना, ये देखो बगल में नदी, ये यहाँ पे चरण पादुका है अंदर। अब अगर लकी हुए तो वहाँ पे फ्री तुलसी का काढ़ा मिलता है, तुलसी और कपूर मिक्स, वो ले सकते हो। और भाई यहाँ का अलग है भाई। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे इतनी देर से, तो वो भी जाके वहाँ पे बैठा है आराम से। अब वापस हम लोग निकलेंगे 10 मिनट में, कि अब चेकआउट टाइम हो चुका है हमारा होटल का, और घर वालों को फ़ोन आ रहे हैं कि जल्दी आओ जल्दी आओ, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। जब आप लोग ट्रैक कर रहे होंगे तो आपको बीच में एक गुप्त गंगा करके एक मंदिर दिखेगा राइट हैंड साइड पे, जो नीचे की तरफ जाएगा। वहां पे जाना जरूर, ऐसा साइन बना होगा गुप्त गंगा का, नीचे जाना। अंदर जाके आपको एक मुंह दिखेगा गुफा का, उसके अंदर से जल निकाल करके वहां पे शिव जी को चढ़ाना और थोड़ा सा उसको पी के देखना। भाई मिनरल वाटर जो 200-300 की बोतल आती है ना, उसका भाई वो ही फेल है। वो होता क्या है, वो चीज होती क्या है भाई, एक बार जल पी के देखना, वहां जाना और ये जल ट्राई करना एक बार।
अब हम लोग निकल चुके हैं माना विलेज के लिए, जो कि है भारत का प्रथम गांव, जो हम पब्लिक लोगों के लिए खुला हुआ है। जो इसके आगे भी रूट जाता है वो आर्मी लोगों के लिए है, बट जो हम लोगों के लिए है वो माना विलेज है। तो ये बोर्ड लगा हुआ है माना विलेज का, और आगे जाते ही हम लोगों को मिल गया था जाम, बहुत सारा ही क्या, मतलब गाड़ी जा ही नहीं सकती थी, तो गाड़ी हमने पहले खड़ी करी थी और हम लोग पैदल निकल गए थे। पैदल चलने के बाद में हम लोगों को मिला था 2 रास्ते कट रहे थे, जहाँ पे एक जा रहा था ऊपर गणेश गुफा की तरफ और लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा था जो कि स्वर्ग का रास्ता है। वहाँ पे हम लोग गए सीधा। वहाँ पे हमको सरस्वती माता दिखी, जो कि दिखती हैं और फिर वहीं पे नीचे पाताल लोक के अंदर चली जाती है। हमने वहाँ पे उनका जल प्राप्त करा। जल हमने एक बोतल के अंदर भरा जो कि बहुत ठंडा था, और हम लोगों ने दूसरी तरफ क्रॉस करके ब्रिज को हमने वो, तुम लोग देखो इधर, ये भीमशिला कितनी विशालकाय है और कैसी दिख रही है। इसको कह सकते हैं भाई ये मैन मेड है, मतलब ऐसे ही कुछ नहीं हुआ है, मतलब कि कोई एक पर्सन ने इसको हाथ मार के पहाड़ से तोड़ के गिराया है। इसका लुक वैसा ही आ रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी जो स्वर्ग का रास्ता था उसके ऊपर चढ़ के थोड़ा सा इधर उधर घूमे और हम लोग वापस निकल गए अपने घर की तरफ। माना विलेज के अंदर घूमने के लिए एक और जगह है जो कि कही जाती है गणेश गुफा, जहाँ पे गणेश जी ने बैठ करके खुद अपने हाथों से महाभारत लिखी गई थी, वो जगह है, वो देखने जा सकते हैं आप। पर हम लोग घर वापस आ गए थे। तो में पड़ती है हनुमान चट्टी, जो कि लोकेटेड है बद्रीनाथ और जोशीमठ के बीच में। वहाँ पे आप लोगों को हनुमान जी का एक मंदिर दिखेगा मेन रोड पे, वहाँ पे जाइएगा ज़रूर और कहानी सुनिए। आप लोगों ने कहानी सुनी हो वैसे पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ। यही वो जगह है जहाँ पे भीम जी का घुरूर तोड़ा था हनुमान जी ने। भीम जा रहे थे और रास्ते में एक बानर मिला था उन्हें, मतलब बूढ़ा बानर। वो जगह ये है, यहीं पे वो पूंछ नहीं हटा पाए थे हनुमान जी की, और हनुमान जी ने उन्हें बल का प्रयोग करके बताया था कि कौन ताकतवर है। बद्री विशाल जी के टोटल 7 बद्री हैं, उसमें से एक है योग ध्यान बद्री। तो ये मंदिर है योग बद्री। टोटल उत्तराखंड के 7 बद्री होते हैं, तो 7 बद्री में से ये दूसरा मंदिर बद्री हम लोग कर रहे हैं, बद्रीनाथ जी का बद्री मंदिर। तो मेरे को इनकी कहानी के बारे में नहीं पता है, तो वो तो हमें जाके ही पता चलेगा। वहाँ पे लिखा होगा नहीं लिखा होगा वो चीज़ देखनी पड़ेगी। योग ध्यान बद्री का इतिहास ये है कि जो राजा पांडु थे, पांडवों के पिताश्री, उन्होंने यहाँ पे आकर के, जो कि वो साधु संत और भगवान को प्राप्त करने के लिए वो राजपाट छोड़ के चले गए थे, वो अंत में आए थे यहीं पे, इसी स्थान पर आकर के उनने विष्णु जी की तपस्या करी थी और उनको यहीं पे ब्रह्म ज्ञान और उनको मोक्ष प्राप्त यहीं पे हुई थी। तो यहाँ पे उन्होंने ये मूर्ति स्थापना करी थी, दर्शन कर लीजिए। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।